आज के शो में। मुल्क में पहली बार गर्मियों में भी गैस का बहरान। एलएनजी टर्मिनल की बंदिश सनतों को गैस की फराहमी मुतासिर। सीमेंट और गैर बरामदी शोबे की सनतों को भी गैस की फराहमी बंद। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ सेक्टर्स की गैस फराहमी बंद। अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सफ़ान खान। नाज़रीन, आज गैस क्राइसिस के हवाले से कुछ खतूत का तबादला जो पहले आपके सामने रखता चलूँ, क्योंकि इस मुल्क के अंदर गैस बहरान गर्मियों में होना यानी पीक जून जुलाई में होना, ये शायद तारीख़ में, जो मैंने थोड़ा बहुत सर्च किया, ये नहीं मिलता कि तारीख़ में गर्मियों के दौरान गैस का बहरान, इस पीक के सीज़न में गर्मियों में गैस का बहरान हम सुन रहे हैं। सर्दियों में तो हम सुनते हैं डोमेस्टिक भी और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स के लिए भी, लेकिन गर्मियों में हमने सुना। हुकूमती दावे इस सिलसिले में क्या रहे, एलएनजी के हवाले से और गैस क्यों बंद हुई, इस पर आने से कबल एक ख़त एफपीसीआई के सदर की तरफ से, एफपीसीआई से मुराद मेरी जो फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, यानी जो तमाम सनतों की नुमाइंदगी करती है बॉडी, उसकी तरफ से एक ख़त लिखा गया। ये ख़त 25 जून 2021 को लिखा गया और इस ख़त में जो डायरेक्ट किया गया हम्माद अजहर साहब को एड्रेस किया गया, जो कि मिनिस्टर फॉर एनर्जी हैं, और उनसे ये कहा गया कि बताया गया कि तकरीबन 14 दिन से, यानी 11 जून 2021 से सनतों की जो इस पर पैदावार मुतासिर है, एक्सपोर्ट ऑर्डर्स मुतासिर होने का खदशा है, क्योंकि गैस का प्रेशर ज़ीरो हो चुका है। इस खत के अंदर बड़ा तफसीलन ये बताया गया कि तकरीबन कौमी सनतों को इससे जो नुकसान है मजमूई तौर पर यौमिया $44 मिलियन, अगर इसको पाकिस्तानी रुपयों में कन्वर्ट करते हैं हम लोग, तो तकरीबन 7 अरब रुपए का नुकसान यौमिया यानी रोज़ाना एक्सपोर्ट की सूरत में पाकिस्तान को पड़ेगा। इस पूरी सूरत हाल में हमने देखा कि इस एक्सपोर्ट ऑर्डर्स के अलावा इसमें यह भी बताया गया कि इससे जो नुकसान होगा वो शिपमेंट के हवाले से जो ऑर्डर्स जाएंगे उन पर भी बड़ा गहरा होगा। तकरीबन नुकसान जो शिपमेंट के हवाले से बताया गया कि अगर वो बाय एयर जाता है तो $93,000 का जो एक शिपमेंट होता है, जो 40 फीट का कंटेनर होता है, वो तकरीबन $93,000 में जाता है अगर बाय एयर जाता है। और अगर यही शिपमेंट बाय शिप जाता है, यानी समंदर के रास्ते जाता है, तो ये तकरीबन $8,000 या $8,400 का पड़ता है। तो इतना बड़ा फ़र्क पड़ता है एक्सपोर्ट ऑर्डर्स के हवाले से। एक नुकसान एक्सपोर्ट्स को और दूसरा उनकी शिपमेंट के हवाले से पड़ता है। और इसमें जो अल्फाज इस्तेमाल किए बड़े अहम है, आपके सामने अगर वो अल्फाज रखता चलूँ, इसमें कहा गया कि तकरीबन जो शिपमेंट की वजह से नुकसान होगा, वो नुकसान इसकी वजह से जो फाइनेंशियल लॉसेज हैं उसके बारे में कहा गया कि द इंडस्ट्रीज कैन बी बैंकरप्ट हो सकती हैं इंडस्ट्रीज इस नुकसान की वजह से। बैंकरप्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। और फिर बड़े अहम सवाल इसमें उठाए गए। इसमें एक सवाल ये उठाया गया कि क्या वजह है कि बार बार शहर कराची के साथ हर 3 से 4 माह बाद शहर कराची की सनतों के साथ इस तरह का रवैया रखा जाता है। और सवाल उठाया गया कि हुकूमती इल प्लानिंग या हुकूमती मिसमैनेजमेंट या पुअर प्लानिंग की वजह से बार बार ये नुकसान ये सनतों को क्यों उठाना पड़ता है। एक्सपोर्ट ऑर्डर्स की मद में और ये तमाम सूरत हाल की मद में बार बार ये नुकसान पाकिस्तान की सनतों को, मजमूई तौर पे शहर कराची को, जिसका रेवेन्यूज़ में, एक्सपोर्ट्स में सब में ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है, ये इस शहर को क्यों उठाना पड़ता है। इस खत के हवाले से मजीद मंदरजात आपको बताएंगे, क्योंकि एफपीसीआई के सदर भी इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे। लेकिन इस पूरी सूरत हाल पे हुकूमती मौक़िफ़ क्या है वो भी आपके सामने रखते हैं। हम्माद अजहर साहब ने आज ट्वीट किया और उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो ड्राई डॉकिंग है ऑफ 1 LNG टर्मिनल हैज़ बीन इनिशिएटेड। इस ट्वीट में उन्होंने जिक्र यह भी किया दैट द चेंज ओवर विल बी कंप्लीटेड, यानी एलएनजी के हवाले से तफसीलात बताई, दैट द चेंज ओवर यानी जो ड्राई डॉकिंग सफाई का अमल था उस एक एलएनजी टर्मिनल पे इनिशिएट हो चुका है। द चेंज ओवर विल बी कंप्लीटेड बाय मंडे इंशाल्लाह। मोस्टली SNGPL गैस डाइवर्जेंस विल टेक प्लेस ड्यूरिंग दिस टाइम। फिर कहा गया कि जो KPD गैस फील्ड है, जिसकी वजह से SSGC की गैस की फराहमी मुतासिर हुई थी, इस हवाले से जो नेटवर्क है इट इज बैक ऑनलाइन, यानी वापस आ चुका है सिंस येस्टरडे फ्रॉम इट्स एनुअल टर्नओवर। एफईसीआई के खत में जिक्र यह भी किया गया था कि आखिरकार SSGC को जो गैस सप्लाई होनी थी KPD गैस फील्ड से, ये ईद की छुट्टियों के दौरान जब एक तवील बंदिश थी सनतों की, ये उस दौरान क्यों नहीं की गई। एफईसीआई ने सवाल उठाया अपनी इंडस्ट्रीज के हवाले से कि आखिरकार ये अमल होना था तो ईद की छुट्टियों में क्यों नहीं हुआ। अगर एनुअल टर्न ओवर अराउंड होना था तो ईद की छुट्टियों के दौरान क्यों नहीं हुआ, और इसकी वजह से, इस लैक ऑफ प्लानिंग की वजह से सनतों को बड़ा बेशुमार नुकसान उठाना पड़ा। एलएनजी की तरफ भी आते हैं, ये मामला भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हुकूमत ने यह कहा है कि मजमूई तौर पर जो मुकम्मल पैदावार है वो तकरीबन 5 जुलाई तक
5 जुलाई तक मामूल के मुताबिक बहाल हो जाएगी, दोनों टर्मिनल से बहाल हो जाएगी। अगर दोनों टर्मिनल्स की कैपेसिटी देखी जाए इस वक्त, तो हुकूमत ये कहती है कि तकरीबन 1152 MMCFD गैस 5 जुलाई तक सप्लाई इसकी बहाल दोनों टर्मिनल से हो जाएगी। लेकिन हुकूमत बार बार ये कहती रही है कि इजाफी कैपेसिटी भी मौजूद है, LNG टर्मिनल से इजाफी कैपेसिटी मौजूद है, और बार बार हमने देखा पिछले साल इल्ज़ाम लगता था कि पीपल्स पार्टी यानी सिंध गवर्नमेंट की तरफ से 17 किलोमीटर की एक लाइन नहीं डल रही, जिसकी वजह से हम LNG टर्मिनल्स को फुल कैपेसिटी पर नहीं चला सकते। और ये एतराज़ उठाया गया कि अगर सिंध हुकूमत ये 17 किलोमीटर की लाइन डाल दे, गैस लाइन डाल दे, सप्लाई लाइन डाल दे, तो इसके बाद हम तकरीबन 1400 MMCFD गैस जो है इस वक्त सप्लाई कर सकेंगे, जो ड्रॉ कर सकेंगे LNG टर्मिनल से। अभी जो तकरीबन 1152 MMCFD है, ये बढ़कर 1400 MMCFD तक चली जाएगी। ये बार बार दावा हुआ हुकूमत की तरफ से, और इस हवाले से हमने मुख्तलिफ औकात में जो हुकूमती वुज़रा स्टेटमेंट्स देते रहे, उनको भी आज प्रोग्राम में शामिल किया। हमने देखा नदीम बाबर साहब नवंबर में उन्होंने जिक्र ये किया था कि LNG के हवाले से अगर ये जो इस वक्त सिंध हुकूमत ये लाइन डाल देती है, और उन्होंने कहा जो माहिदा हो गया, बल्कि खुशखबरी उन्होंने सुनाई, तो जनवरी या फरवरी तक जो सप्लाई है वो तकरीबन जो ड्रॉ हम करेंगे वो फुल कैपेसिटी, इजाफी कैपेसिटी होगी, और तकरीबन 1400 MMCFD तक हम जो है इस पर ड्रॉ कर सकेंगे। लेट्स हियर दिस के नदीम बाबर साहब जो इस वक्त मामले खुसूसी थे, उनकी तरफ से इसमें स्टेटमेंट क्या दी गई थी, उन्होंने क्या कहा था कि नवंबर के अंदर क्या होने जा रहा है। लेट्स हियर दिस फर्स्ट। हमारे टर्मिनल फुल कैपेसिटी पे चलेंगे, पूरा दिसंबर, पूरा जनवरी, दिसंबर का महीना 1200 पे चलेंगे, जनवरी में हम 1400 का रेंज कर रहे हैं, क्योंकि इंशाल्लाह हमारी जो पाइपलाइन थी जो हमने सिंध गवर्नमेंट से इजाज़त लेके बनानी थी वो मुकम्मल हो गई होगी। और फिर ये नहीं, दिसंबर के अंदर ये कहा गया कि ये काम हो चुका है, उन्होंने कहा कि ये काम हो चुका है, बल्कि टाइमलाइन बताई कि दिसंबर में ये काम हो गया है, और इसके बाद फला डेट तक यानी जनवरी फरवरी तक हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम 1400 MMCFD ड्रॉ कर सकेंगे LNG टर्मिनल से। क्या कहा गया था कि दिसंबर के महीने में नदीम बाबर साहब की तरफ से? लेट्स हियर दिस आल्सो। खुशी महसूस करता हूँ आप सबको बताते हुए कि 2 दिन पहले हमने ये लाइन कंप्लीट कर लिया, 2 दिन पहले चालू कर दिया इसे 24 दिसंबर जी, 24 को हमने कंप्लीट किया, 25-26 को हमने टेस्ट किया, अब ये लाइन तैयार है। अब लाइन तैयार है, और हम समझ रहे हैं इस वक्त के स्टेटमेंट के बाद हम सब खुश हो गए। उन्होंने खुशखबरी सुनाई कि लाइन तैयार है, और अब तकरीबन 1400 MMCFD जो गैस है वो इस वक्त LNG जो है वो ड्रॉ करी जा सकेगी इन 2 टर्मिनल से। लेकिन अब हम सुनते हैं कि हुकूमती तर्जुमान, हुकूमती वुज़रा हमें ये बताते हैं कि एक LNG टर्मिनल के ऊपर NAB का केस है, जिसकी वजह से हम फुल कैपेसिटी विड्रॉ नहीं कर सकते, और दूसरे LNG टर्मिनल के ऊपर इस वक्त एक आर्बिट्रेशन है, जो कि फ़ौरन इस वक्त आर्बिट्रेशन है, लीगल मामलात हैं, लिटिगेशंस हैं, जिसकी वजह से हम यहाँ से भी इस वक्त LNG जो है इस पर ड्रॉ नहीं कर सकते एट फुल कैपेसिटी। लेकिन ये ऐलानात हुकूमत ने नवंबर और दिसंबर में कर दिए थे कि हम 1400 MMCFD इस पर ड्रॉ कर सकेंगे, और अगर ये 1400 MMCFD ड्रॉ हो रही होती तो शायद अगर सिंध में जो एनुअल टर्नओवर की वजह से एक गैस फील्ड बंद भी हुई मेंटेनेंस की वजह से, तो शायद ये सप्लाई इधर होती और शायद कराची की सनतों को इतना नुकसान उठाना ना पड़ता। लेकिन एक और हवाले से भी आपको बताते चले कि हुकूमत ने एक और दावा भी किया और बार बार ये कहा कि रशिया के हवाले से जो गैस सप्लाई लाइन है, जो नून लीग के दौर में मिफ्ता इस्माइल साहब ने भी कहा कि हमने मुआहिदा किया था और उस मुआहिदे को अब तक हुकूमत अमली जामा नहीं पहना सकी, उस पर हमाद अजहर साहब ने ये कहा कि हम तो वो मुआहिदा इतना इस वक्त वेग था कि उसको हमें स्पेसिफिक डिटेल्स बतानी पड़ी। बल्कि उन्होंने ये लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया कि पिछले महीने हमें दोबारा मुआहिदा करना पड़ा रशिया के साथ, जो इंटर गवर्नमेंट मुआहिदा था उसको दोबारा करना पड़ा था, क्योंकि उस मुआहिदे के अंदर एम्बिग्विटी थी जो नून लीग के दौर में हुआ था, और ये हमने पिछले महीने दोबारा किया। लेकिन इस हवाले से नदीम बाबर साहब वो क्या फरमाते थे और उन्होंने क्या कहा, रशिया के साथ जो गैस पाइपलाइन है वो तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है, बल्कि उन्होंने टाइमलाइन दे दी थी कि जनवरी फरवरी से हम प्रैक्टिकली इसको देख सकेंगे। लेट्स से दिस कि हुकूमत ने क्या पहले दावा किया था। पिछले हफ्ते आप सब ने देखा होगा कि हमारा रशियंस के साथ MOU रिवाइज करके हमने साइन किया नॉर्थ साउथ पाइपलाइन बनाने के लिए। हमने इस पाइपलाइन का साइज़ भी बढ़ा दिया है, अब ये 1.6 BCF कैरी करेगा, इसका डाया भी बढ़ा दिया है, और इंशाल्लाह हमारी उम्मीद है कि फरवरी मार्च में इस पे हम फिज़िकली ग्राउंड पे काम शुरू कर देंगे। इस पर लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस शुरू हो चुका है। फरवरी मार्च में हम ग्राउंड पर काम शुरू कर देंगे, जो अल्फाज हैं ये हुकूमती एक मुशीर इस वक्त मामले खुसूसी की तरफ से अदा किए गए, और अब ये कहा जा रहा है कि हमने तो मुआहिदा ही इस वक्त गलत था जो नून लीग ने किया था, और इसको हमने पिछले महीने दोबारा से किया इस वक्त रशिया के साथ मुआहिदा, क्योंकि मुआहिदा ही सही नहीं था। लेकिन यही बात नहीं,
तजाद सिर्फ यहाँ तक नहीं कि दो वज़रा यानी जो एक साबिक मुशीर थे और आज जो वज़ीर हैं वो कह रहे हैं, बल्कि ताबिश गौहर साहब जो कि मुशीर हैं इस वक्त पेट्रोलियम के हवाले से वो क्या कहते हैं इस रशियन पाइपलाइन के हवाले से, ये भी ज़रा सुने, बड़ा इंटरेस्टिंग है। 5 साल से हम रशिया का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो आएगा और ये हमारी पाइपलाइन बनाएगा। रशिया के साथ मुआहदे हुए कि मेरी ज़ाती राय में कम से कम 1 से 1.5 साल लगेगा उस मुआहदे को पाए तकमील पहुँचाने। उसके बाद फिर ये पाइपलाइन पे काम शुरू होगा। हम बहैसियत कौम के ये मुतहम्मिल नहीं हो सकते कि अपना पूरा का पूरा दारोमदार एक बैरूनी क़ुव्वत पे डाल दें, जो कि अपना वक्त लेगा और यकीनन जो पाइपलाइन बनेगी वो महंगी होगी। तो मेरा जो मशवरा है वज़ीर आज़म को जो कि मैंने दिया है कि ये ठेका हमको सुई सदन और सुई नॉर्दर्न को दे देना चाहिए। वो जल्दी और सस्ती ये गैस पाइपलाइन बिछा देंगे। GIDC का पैसा कौम की अमानत है, हमारे पास है, उसी को परिवार लें। हमें किसी और से मदद मांगने की ज़रूरत नहीं है। 42 इंच की पाइपलाइन अगले 10 साल के लिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा है। कहा गया कि 1 से 1.5 साल लगेगा, कभी कहा गया कि जनवरी फरवरी में ऑन हो जाएगा और कभी कहा गया कि अभी हमने मुआहदा 1 महीने पहले किया है। तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा कि गवर्नमेंट के अपने इदारों में, अपनी इस वक्त मिनिस्ट्रीज़ के दरमियान इतना लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है। और यही लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन जिसकी वजह से सनतें ये लिख रही हैं कि हम इस वक्त फाइनेंशियल लॉसेज और बैंक रस्सी की तरफ खुदा न खास्ता जा सकते हैं। बल्कि वो ये सवाल ही पूछ रही हैं कि कराची की सनतें क्या अब्रॉड शिफ्ट हो जाएँ, बैरून मुल्क शिफ्ट हो जाएँ, क्योंकि हुकूमती जो इस वक्त लैक ऑफ प्लानिंग और मिस मैनेजमेंट की वजह से ये सब सनतें मुतासिर हो रही हैं। आफ्टर दिस ब्रेक सनतों के जो नुमाइंदगान हैं, CNG सेक्टर से बात भी करेंगे हम, स्पेसिफिकली FPCCI, KCCI, तमाम नुमाइंदगान से आफ्टर दिस ब्रेक जो सनतें बंद हुई हैं, नॉन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री, जनरल इंडस्ट्री, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री, सबकी राय जानेंगे। हमारे साथ रहेगा इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब और आज बेनकाब में तफसीलन गैस क्राइसिस के हवाले से हुकूमती जो दावे वक्तन फ़वक्तन रहे हैं वो रखे हैं, LNG टर्मिनल्स के हवाले से, रशियन पाइपलाइन के हवाले से। लेकिन असल मसला जो सनतें मुतासर हुई हैं वो है जो तकरीबन $44 मिलियन यौमिया नुकसान है, 7 अरब रुपए का। उसके अलावा जो ऑर्डर्स हैं, शिपमेंट्स हैं, जो मैंने आपको बताया कि जो टैरिफ डिफरेंस है इस पर अगर समंदर से भेजा जाए या बाय एयर भेजा जाए वो $93,000 और $8,400, बड़ा फ़र्क है। उन्होंने कहा है जी फाइनेंशियल लॉस, बैंकरप्सी, ये सब कुछ। मेरे साथ FPCI के सदर है, मैं इंट्रोड्यूस कराता चलूँ, मियाँ नासिर हयात साहब जो कि प्रेसिडेंट हैं FPCI के, प्रोग्राम कर रहे हैं। मेरे साथ समीर नजमुल हुसैन साहब प्रोग्राम में मौजूद हैं जो कि ऑल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन सिंध जोन के कोऑर्डिनेटर हैं। जनाब इदरीस गिगी साहब जो कि कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स की मैनेजिंग कमेटी में साथ हैं हमारे। तीनों हज़ार का बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। नासिर हयात साहब ये फरमाइएगा, क्योंकि आप लोगों ने जब ये पॉइंट रेस किया कि द SSG हैज़ डिस्टर्प्टेड गैस सप्लाई ऑन अकाउंट ऑफ एनुअल टर्न अराउंड ऑफ कुनर फील्ड, और आपने लिखा भी अपने ख़त में कि विच मस्ट हैव बीन डन ड्यूरिंग ईद हॉलीडेज व्हेन देयर वाज नो इंडस्ट्रियल यूजेज ऑफ गैस। और ये बड़े वाजे और लॉजिकल बात समझ में आती है। तो इस पर कल जो आपकी मुलाकात भी हुई ताबिश गौहर साहब से, तो क्या जवाब मिला आप लोगों को? देखिए, बात यह है कि दो इस बात के पहलू हैं, एक अभी जो सिचुएशन है और एक आइंदा की क्या हमको करना चाहिए। देखें, अभी बात यह है, एक तरफ टर्न अराउंड का मामला गवर्नमेंट को पता था कि ये ड्यू है और होना ही होना है, और ये भी पता था कि ये गैस फील्ड की ATA जो है ये भी करनी है। अभी हमारी 10 छुट्टियाँ गुजरी हैं ईद की, और आगे आ रही है 5-6 छुट्टियाँ। तो इनको असल में मिस प्लानिंग है। अगर आपने कोई भी चीज़ करनी है, जब 1 साल से पेंडिंग है, तो आप इस तरह करें कि ये सब कोइंसाइड ना हो। लेकिन ये हो गया है, अब जब हो गया तो आप कुछ भी कर लें, गैस अपने टाइम से आएगी। अब पुराना जहाज़ रीगैसिफिकेशन वाला चला गया है, नया यूनिट कल आ गया है, और अब जो इसको वर्क फुली जो आप कहते हैं ना ऑपरेशनल 100% कैपेसिटी पे, इट नीड्स कम से कम 6 दिन चाहिए। अगर गैस फील्ड वापस भी आ गई है तो वो भी आधी आई है, और जब आपके पास LNG टर्मिनल में गैस नहीं है और गैस फील्ड भी आधी आई है, तो हम कुछ भी कर लें, वो जो टाइम लगना है वो लगना है, उसके बाद ही ये जाके नॉर्मल होगा। मतलब इसका कोई इलाज नहीं है। हम मतलब 11 जून से आपकी गैस जो है जीरो प्रेशर है, और अब ये मजीद 6 दिन और लगेंगे, तो समझ लें अभी आपको तकरीबन 20-25 दिन का, और अगर एस्टिमेटेड लॉस देखा जाए जो आपने खुद भी लिखा है $44 मिलियन का यौमिया है, तो ये अरबों में मामला जाता है। अरबों रुपए में तो वैसे ही जा रहा है, यौमिया 7 अरब रुपए, ये कई 100 अरब रुपए तक मामला जाता है नुकसान जो आपको एक्सपोर्ट्स की सूरत में होगा। देखिए, बात यह है कि $44 मिलियन की पर डे एक्सपोर्ट है पाकिस्तान की,
अगर कराची ले ले 55% कराची का शेयर है, तो $25 मिलियन पर डे का तो एक्सपोर्ट है ही ना। अगर आप गैस का प्रेशर ज़ीरो कर देंगे या गैस नहीं होगी, तो जितने दिन नहीं होगी वो नुकसान तो हर सूरत में होगा। अब किसी के पास ऑल्टरनेट है तो वो ऑल्टरनेट पे जाता है, तो उसकी इनपुट बड़ी महंगी हो जाती है। कोई शिपमेंट डिले हो जाती है, उसको बायर भेजनी पड़ती है, तो एक केओस हो चुका है। अब ये नॉर्मलाइज होने में 4-5 दिन कम से कम और लगेंगे। इससे पहले हम जितनी भी बातें कर लें, जो गलती करनी थी वो हो गई। इनको ये सब चीज़ें इकट्ठी नहीं करनी थी और सोच समझ के स्टेप लेने चाहिए थे। जैसे मैंने कहा कि 10 दिन अभी ईद की छुट्टी गुजरी है, उसमें हम कम से कम गैस फील्ड को कर लेते, हम टर्न अराउंड कर लेते। लेकिन यहाँ मुझे लगता है कि एक चेन ऑफ कमांड नहीं है। इसीलिए कल मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये मुतालबा किया था प्राइम मिनिस्टर साहब से कि आप टर्मिनल ऑपरेटर्स को बुलाएं, स्वी गैस कंपनीज को बुलाएं, PLL को बुलाएं, 4 प्राइवेट स्टेक होल्डर्स जिनको इन्होंने लाइसेंस दिया है अपना गैस मंगाने का, इनको बुलाएं, बिठाएं, जो इनके मसले हैं सॉल्व करें। अब ये तो हो गया, मुझे ज़्यादा फिक्र लगी हुई आगे सर्दियों की। अगर ये चीज़ें रिजॉल्व नहीं हुई और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो नहीं चाहते कि प्राइवेट सेक्टर आगे आए, उनकी मोनोपोली रहे, ये भी एक बहुत बड़ा जो है इसमें एक इशू है। और ये डिले करते रहते हैं, इनको नेशनल लॉस का कोई एहसास नहीं है। इसका एक ही हल है कि प्राइम मिनिस्टर को बुलाएं, सबको बुलाएं, हमको बुलाएं, बैठ के सारा इशू वहाँ रिजॉल्व करें, ताकि ये वंस फॉर ऑल रिजॉल्व तो हो। अगर अभी गैस आ भी गई उसके बाद देखिए एडिशनल गैस हमारे पास है, टर्मिनल हमारे पास है, पाइप हमारे पास है, कुछ मिसिंग कॉन्ट्रैक्ट हैं। आपने खुद बताया कि नैब का एक टर्मिनल पे केस है, किसी का इंटरनेशनल मसला है। इसको बैठ के देखें, ये अपने तय कोई मिनिस्टर इसको सॉल्व नहीं कर सकता। इसको सॉल्व करने के लिए हाईएस्ट अथॉरिटी को बैठना होगा, बैठ के उसको सॉल्व करना होगा। और ये जो गैस कंपनीज है, इसके बोर्ड में हमारी रिप्रेजेंटेशन होनी ज़रूरी है। इनको पता ही नहीं है जो बैठे हैं बोर्ड पे। मैं आपको बैठ करता हूँ, 2-3 डायरेक्टर्स को इतना पता नहीं है कि कितनी गैस गई, कहाँ से आ रही है, किस फील्ड में कितनी है, कुछ मालूमात ही नहीं है। तो जो इसका रोज जिसको भुगतना है, जो जिसकी पार्ट ऑफ लाइफ है, उसको वहाँ होना चाहिए। लेकिन ये नासिर साहब, आपने अभी जो जिक्र किया कि क्योंकि हमारा साहब ने कहा कि द KPT गैस फील्ड इन द SEZ नेटवर्क इज बैक ऑनलाइन सिंस येस्टरडे फ्रॉम इट्स एनुअल टर्नओवर। आज 250 थी तो 125 आ गई, आधी आ गई, अभी तक बहाल हुई है। आपके जो यहाँ पर सिंध की बात कर लें अगर, देखिए गैस अभी तक तो मेरे को जहाँ से भी खबर मिली है गैस नहीं है या प्रेशर बड़ा लो है। और बहाल ऐसा नहीं है कि सुबह ही आ जाएगी और 250 की जगह 150, और जो पूरा जहाज जो हमें टर्मिनल से आती थी वो नहीं है। तो ये तो एक मैस है, मैंने आपको कहा ये रहेगा, इस एक आधी फील्ड आने से कुछ नहीं होगा। अच्छा, हमने ये भी सुनाया था नासिर साहब, अभी हमने ये भी सुनाया था कि एक वक्त को नदीम बाबर साहब ने कहा था कि 17 किलोमीटर की लाइन डल जाए सिंध से तो हम जो है उस पर इजाफी कैपेसिटी टर्मिनल से निकाल सकेंगे, 1400 MMCFD हो सकेगी। फिर ये कहा गया कि नहीं, वो हो भी गई है, 2 दिसंबर में बताया गया कि हो गई है, अब जनवरी फरवरी में हमें मिल जाएगी 1400। अब ये कह रहे हैं कि हम पर जो है इस वक्त नैब का मामला है, लिटिगेशन का मामला है। तो ये क्या, ये लैक ऑफ प्लानिंग है, ये गलत बयानी है, झूठ है, क्या है इस वजह सनतों के साथ और सबके साथ बोला जा रहा है, सार्फिन के साथ? मेरी बात सुने, गैस लाइन अगर डल भी गई है, गैस होगी तो लाइन चलेगी ना। गैस की 17 किलोमीटर की लाइन डल गई, लेकिन गैस अगर नहीं होगी तो आप 100 किलोमीटर डाल लें, गैस चाहिए ना। लाइन तो है, गैस चाहिए। और ये जो टर्मिनल का मामला, नैब का, ये सब चीज़ें हैं ना, ये अपनी जगह पे हैं। ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये हर चीज़ में इनको ये होता है कि ऐसा ना हो कल ये हो जाएगा, परसों वो हो जाएगा, कोई भी डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होता है। इसीलिए मैंने ये कहा है, प्राइम मिनिस्टर खुद बैठे, जो भी चीज़ें अप्रीहेंशन है, जो मिसिंग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो इसमें एक जो मिसिंग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो मिसिंग लिंक्स हैं, उसको ठीक करें, वरना हम दोबारा 3 महीने बाद सर्दियों में बैठे होंगे और गैस नहीं होगी हमारे पास। ये आप दुरुस्त कह रहे हैं कि अब मसला ये तो हो गया, जो नुकसान होना था, जो आप लोगों ने बर्दाश्त किया, आगे का मसला ज़्यादा अहम है। मैं इदरीस साहब आपसे पूछना चाहूँगा, कराची में मुख्तलिफ जोन्स आप बता रहे थे अभी हम जब आ रहे थे, क्या इस वक्त सूरत हाल आज रही 125 के बाद बहाल होने के बाद? आप औरंगी की बात कर रहे थे, दीगर जो उस वक्त जोन्स हैं, लांडी है, मुख्तलिफ फेडरल एरिया, क्या गैस बहाल हुई मुख्तलिफ इलाकों में शहर के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा लास्ट डिस्कशन हुआ था गवर्नर हाउस में, उसमें यह तय हुआ था कि एक दिन एक इंडस्ट्रियल एरिया बंद रहेगा और उसको 7 हिस्सों में डिवाइड किया था कि एक दिन कोरंगी, एक दिन लांडी, एक दिन फेडरल एरिया। आज से ये सिलसिला शुरू हुआ और आज जो है पहला दिन कोरंगी में बंद किया, मुकम्मल उधर शट डाउन किया। बावजूद इसके वहाँ पे शट डाउन करने के आज पूरा दिन टिल नाउ, क्योंकि अमूमन ये देखा जाता है कि रात के वक्त 8 बजे के बाद प्रेशर इंप्रूव होना शुरू हो जाता है। आज साइड सुपर हाईवे, फेडरल एरिया, इवन लांडी, हर जगह पे जो है प्रेशर 0.5 से लेके मैक्सिमम 2 तक गया। तो इस प्रेशर के साथ जो है इंडस्ट्रीज़ नहीं चल सकती।
नासिर साहब ने एक बात की कि ये प्लानिंग जो अब डैमेज हो चुका है वो तो हो चुका है, लेकिन आइंदा ना हो, आइंदा ना हो इसके लिए बेहतर है कि बैठ के ये देखें कि कहाँ गलती हुई, किस तरीके से हुआ। देखें जितना नुकसान होना था वो हो गया और अब मज़ीद होता जा रहा है। आपको पता है कि फेडरल गवर्नमेंट ने एक एलानिया जारी किया कि पूरे पाकिस्तान में इस तरीके से डिवाइड करके जो है हम इसको सिर्फ एक शहर तक महदूद ना रखें, ताकि कराची से सबसे ज़्यादा मुतासर था, सिंध का सूबा मुतासर था, तो उसमें इंडस्ट्रीज फॉल करती हैं कराची में। तो देखा यह गया कि कल KPK की गवर्नमेंट ने एक रेजोल्यूशन पास किया कि जो KPK में गैस निकलती है उसका पहला हकदार KPK है अंडर सेक्शन 158 के तहत, और उन्होंने उस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जो अहकामात थे उसको मुस्तरद करते हुए वहाँ पे आज पूरा दिन गैस की सप्लाई हो रही। अब मेरा ये सवाल है कि सिंध में भी 158 है, ये सारी चीज़ें हैं, तो सिंध गवर्नमेंट को चाहिए वो भी ऐसा इक़दामात करें। बेसिकली ये मसला तो ठीक है पूरे पाकिस्तान का, हमारा मुतालबा था कि जो है आप पूरे पाकिस्तान में इक्वली जितना भी ये शॉर्टेज है उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके, ताकि हर इलाके में कुछ ना कुछ फैक्ट्रियाँ चल जाए। अब जैसे आज हमने उनसे एग्रीमेंट के तहत कोरंगी पूरा दिन बंद रहा, वहाँ पे कोई गैस सप्लाई नहीं हुई, उन्होंने वॉलंटरली बंद रही, लेकिन उसके बावजूद भी पूरे कराची में सप्लाई नहीं रही, तो दिस इज़ रॉन्ग। और आपने एक नुकसान की बात की, नुकसान सिर्फ मैं नुकसान की तरफ ही आना चाह रहा हूँ, क्योंकि FECI ने तो खत में लिखा कि कराची की इंडस्ट्री शिफ्ट हो जाएंगी अब्रॉड। ये थ्रेट है, मतलब एक तरह से एक खदशा है जो वाकई में हकीकी तौर पे खदशा है। क्या वाकई में ये कितना स्ट्रॉन्ग है, आप इस पे कमेंट करना चाहेंगे? देखिए सिंध में इस वक्त जो है सिर्फ गैस का नहीं, दूसरे भी इश्यूज़ हैं। कराची में ख़ास तौर पे अगर आप बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू है दूसरे। अब एक मिनिमम वेजेस का भी आज आपका सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन वो भी एक इशू है। अब यहाँ से 20 किलोमीटर पे हब इंडस्ट्रियल एरिया है। कराची में जो 1 एकड़ का प्लॉट है उससे 1/4 कीमत पे या उससे भी कम कीमत पे जो है हब में प्लॉट मिल जाता है। तो ऑब्वियसली जो बिज़नेस कम्युनिटी नॉट ओनली कि वो बाहर जा कर के वो सेटल हों, हम ऑब्वियसली लोग जो है बातें कर रहे हैं कि 20 किलोमीटर दूर जा कर के, ताकि इन तमाम चीज़ों से देखिए वहाँ पे लोड शेडिंग का कोई इशू नहीं है। वहाँ पे इस वक्त जो है हब की बात करूँ तो गैस का कोई बहरान नहीं है। अब जो सूबा प्रोड्यूस कर रहा है उसी के साथ सबसे ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट हो रहा है, ये एक इशू है। और नुकसान की बात पे मैं आपको ये बता दूं, इट्स कि जिस तरीके से आपने पहले एक बात बताई कि $93,000 और $8,000, इट्स वेरी। अब आपके अगर यूरोप में है तो वही कंटेनर $5,000 का भी जाता है, और इट्स डिपेंड कि क्या कितना वेट है उस कंटेनर में। तो बाज़ औक़ात $93,000 जो एयर चार्जेस हैं वो बढ़ करके $1,25,000 तक भी चले जाते हैं, डिपेंड्स ऑन द वेट ऑफ द गारमेंट। तो ये वेरी करता है। और उस जो कंटेनर की जो कीमत होती है, वो कीमत जो सेलिंग प्राइस होती है वो $70-80 हज़ार डॉलर के एवरेज में बनती है। वही तभी तो लिखा है कि बैंक्रप्सी है, टोटल लॉस है, बैंक्रप्सी इन शेप ऑफ देखें कि बायर दे रहे हैं, गैस ना मिलने की वजह से जो फैक्ट्री में ओवरहेड्स हैं। अब किसी की फैक्ट्री में 5,000, किसी की फैक्ट्री में 200, किसी की फैक्ट्री में 25,000 आदमी काम करते हैं। आप मुझे बताएं कि गैस ना होने की वजह से प्रोसेसिंग रुक जाती है। प्रोसेसिंग जो है स्टेज 2 होता है। नहीं, और ये दूसरी बात ये कि हर 3-4 महीने बाद हो रहा है ना मामला। मतलब देखें गर्मियों में कहीं इसी हुकूमत के दौर में अगर देखें कितनी बार हो चुका है। देखें गर्मियों में तो मैंने जब तक देखा है फर्स्ट टाइम हो रहा है। और जिस तरीके से नासिर साहब बोल रहे थे कि उनको जो फेयर है और जो हमें फेयर है कि गर्मियों में ही आलम है, तो सर्दियों में क्या होगा। तो सर्दियों में तो रिकॉर्ड ब्रेक्स होंगे। तो अगर ये आज भी इस चीज़ में नहीं बैठकर ये हल करते, क्योंकि ये देखें ये एक तरह से नालायकी है, मैं सॉरी आई एम यूजिंग दिस वर्ड, बट जिस तरीके से नासिर साहब ने भी कहा कि ईद की छुट्टियां गुजरी हैं, 1 साल से अगर एक ड्यू थी तो उसको 1 महीने पहले कर लेते, या आने वाली जो छुट्टियां उसमें कर लेते। CNG के मामला पे भी हम बात करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। नाज़रीन हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में आपके सामने तफसीलन हम गैस क्राइसिस के ऊपर हुकूमत की तरफ से कहां गफलत हुई और कितना बड़ा नुकसान सनतों का हुआ इसकी वजह से। समीर साहब, CNG सेक्टर के हवाले से फरमाएं क्या मामलात हैं, क्योंकि मैंने जो फिगर्स कुछ हासिल की तकरीबन 450 अरब का आप कहते हैं कि आप इसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट यानी इन्वेस्टमेंट हो सेक्टर के अंदर। तो इस सेक्टर का क्या हाल हुआ इस पूरी सूरत हाल में जो अभी है गैस क्राइसिस? देखें पिछले 3 साल के अंदर तो इस सेक्टर का बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल हो गया है। फर्स्ट टाइम जब ये 2018-19 का जो विंटर आया उसके अंदर इन्होंने हमें 7 दिन बंद किया। उसके बाद अगला साल का विंटर आया तो उसमें 2.5 महीने बंद कर दिया, और इस साल 1.5 महीने। ये जो हमें क्लोजर्स इन्होंने दिए इसकी वजह से एक तो हमारी कस्टमरशिप बिल्कुल ख़त्म हो गई। जहाँ हम 70-72 MMCFD पर डे सेल करते थे, वहाँ से हम इस टाइम पे आके 28 पे आके खड़े हो गए। यानी हमें जो सेल्स हैं वो ऑलमोस्ट 30% रह गई हैं। और उस पर फिर ये इन्होंने अब जो है समर्स के अंदर भी, समर्स में कभी भी इस तरह का मामला नहीं हुआ था कि इतनी लंबी लोड शेडिंग हो। लेकिन और 1 साल पहले
इन्होंने जो स्विट्जरलैंड गैस कंपनी का आला काम है, इन्होंने हमें बाय फोर्सली कन्वर्ट किया लोकल गैस से RLNG के ऊपर। अच्छा। और ये कह के किया कि जी आप RLNG पे शिफ्ट हो जाएं तो आपकी लोड शेडिंग हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी, हम अपनी एलोकेशन कराएंगे, आपको अलग से ट्रीट करेंगे, आप जो पैरिटी है उससे बाहर चले जाएंगे। आज भी वो पैरिटी हम पे अप्लाई हो रही है। आज भी जो लोड शेडिंग का और जो गैस की किल्लत का नज़ला है वो सबसे पहले हम पे गिर रहा है। हालांकि 1250 MMCFD में से इस वक्त हम लगभग कोई 30 MMCFD इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि 3% से भी कम बनता है, लेकिन सबसे पहले जो बंद किया जाता है वो हमें बंद किया जाता है। तो मेरी तो, और आप देखते भी हैं कि ये तो गरीब आदमी का फ्यूल है, इससे इसकी वजह से मुतासर जो होता है टैक्सी, रिक्शा और पब्लिक ट्रांसपोर्ट होती है और किराए बढ़ते हैं। अब जब से ये CNG बंद हुई है तो जितने भी रिक्शा वाले हैं उन्होंने अपने किराए बढ़ा दिए, ये कह के कि जी हम तो पेट्रोल पे चला रहे हैं। और कब खुलेगी? देखें, ये हमें इन्होंने जो, हाँ, पहले इन्होंने 2 हफ्ते हमें लगातार बंद किया और 56 आवर्स के लिए। फिर जब हम लास्ट मंडे को ओपन हुए तो तकरीबन 5 बजे के करीब हमें दोबारा नोटिफिकेशन मौसूल हुआ कि जी अब हमने आपको 29 की मॉर्निंग तक के लिए बंद कर दिया है। 29 अभी आई नहीं थी और 28 की शाम को ही जो ना वो हमें एक और नोटिफिकेशन मिल गया कि जी अब आप 5 जुलाई तक के लिए बंद है। मुझे तो 5 जुलाई का भी एक्सपेक्टेड नहीं है कि ये हमें खोलेंगे। हालांकि इंडस्ट्री पे तो जब इस पर ड्राई डॉकिंग कंप्लीट हो जाती है एनर्जी टर्मिनल्स की, तो उसके बाद आप शायद 5 जुलाई का उन्होंने कहा ना कि 1152 MMCFD इस पर हम बहाल कर देंगे जो नॉर्मल। नहीं, देखें, हमारे नोटिफिकेशन के इन्होंने ड्राई डॉकिंग का नहीं लिखा है, लिखा है इन्होंने कुनरपसाकी का है। हालांकि हम RLNG यूजर्स हैं, लेकिन जो वजह बताई गई है वो कुनरपसाकी की फील्ड बताई गई कि जी वो फील्ड चूंकि ATA पे गई है, एनुअल टर्न अराउंड के ऊपर गई है, तो इस वजह से हमें बंद किया है। अब ये पूछा आपने इस बारे में कि ये क्यों है? ये तो हम बार बार सवाल करते हैं, वो कहते हैं कि जी फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से हमें इंस्ट्रक्शंस हैं, हमसे आप बात ही ना करें, हमें फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शंस है कि जी जब आपके पास कमी हो सबसे पहले आप CNG सेक्टर को बंद और करो। कुनर भी तो आज बहाल हो गई, यानी कल बहाल हो गई, बल्कि आज 125 MMCFD आ गया, 250 आ जाएगा, 1-2 दिन 3 दिन में आ जाएगा। जी, इस पे भी मेरी आज ही जो है ना सुई गैस के जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के जो हेड्स हैं उनसे बात हुई। मैंने कहा कि भाई अब तो कुनरपसाकी ऑनलाइन आ गई है, आपने हमें कुनरपसाकी की वजह से बंद किया था, अब तो हमें ऑनलाइन कर दें, अब तो हमें ओपन कर दें CNG स्टेशंस को। तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, अभी तक हमें फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शंस नहीं मिले हैं, और उन्होंने अभी क्लियर हमें कहा है कि जी CNG को जब तक हम ना कहें जब तक हमने बिल्कुल भी नहीं खोलना है। तो ये तो लीस्ट प्रायोरिटी पे आपको रखा है, इसका मतलब सीमेंट, फर्टिलाइजर, CNG, नॉन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री लीस्ट में आपको रख दिया गया। जी बिल्कुल, लीस्ट प्रायोरिटी लिस्ट के ऊपर रख दिया गया। नासिर साहब, आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि आप जिस तरह आपने कहा कि मसला अब ये नहीं कि जो हो गया, मसला भी है कि जो अब आगे होगा। आपने ये अपने खत में जिक्र किया कि कराची से इंडस्ट्रीज अब्रॉड शिफ्ट हो सकती हैं, सवाल पूछा है कि आप ये चाहते हैं, तो ये आपने सवाल पूछा है जो हमारे साहब से, ये इस खतरे का क्यों आपने इस पर जाहिर किया, इस खदशे का इजहार क्यों किया इस खत में? क्या ऐसा खदशा है कि शहर कराची की इंडस्ट्री शिफ्ट हो जाए अब्रॉड? इसका ये मतलब नहीं कि प्रैक्टिकली सब ऐसे ही करेंगे, लेकिन जब हर कुछ महीने बाद सबसे पहला प्रॉब्लम जो आता है वो कराची पे गिरता है, तो आदमी ये सोचता है कि भाई मैं यहाँ क्यों हूँ। वैसे भी यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया जो नहीं है, जो पुराने इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पंजाब से या KPK से कम से कम 25 गुना या 50 गुना महंगी ज़मीन है। और अगर गैस बिजली का भी ऐसा प्रॉब्लम शुरू हो जाए और हर दफ़ा पहले नज़ला कराची पे गिरे, तो हमारे जो कराची के दोस्त हैं वो कहते हैं यार हम सोचते हैं कि हम यहाँ हैं क्यों, ये तो हर कुछ अरसे बाद हमें जो पहला बार हम पे करते हैं। तो इसलिए जो है ना, एक मेरे खदशा था कि भाई आप कम से कम एक कॉन्फिडेंस लेवल तो जब होगा ना, अगर आपके पास कोई चीज़ की शॉर्टेज है, आप पाकिस्तान भर में इक्वली डिवाइड। और आखिरी बात मैं आपके चैनल से ये कहता हूँ, इनको चाहिए कि अभी $12 की गैस है, ले ले। आगे जिस तरह ऑयल की प्राइस बढ़ रही है, ये 20 हो जाएगी और बाद में फिर हाथ मलते रह जाएंगे। इनका जो नया कॉन्ट्रैक्ट है कतर से, वो जनवरी में शुरू होगा, अभी 6 महीने हैं, तो इनको चाहिए कि अभी प्रोक्योरमेंट कर ले, वरना दोबारा हाथ मलते रह जाएंगे। नहीं, और ताबिश गौर साहब कल आए, आपने कॉन्फिडेंस की बात की, तो ताबिश गौर साहब के आने से कॉन्फिडेंस बहाल हुआ? आपको लगा कि जो उन्होंने बातें की हैं वो कुछ होगा उसके ऊपर? देखिए, उन्होंने तो बताया कि प्रॉब्लम्स क्या हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें बताई और हमने उनको बिल्कुल रजिस्ट किया कि ये सब चीज़ें ऐसी नहीं होनी चाहिए थी। ये इस तरह आप एट वन टाइम गैस फील्ड भी बंद कर दे, ड्राई डॉकिंग भी कर दे, ये सारे काम आपको नहीं करने चाहिए थे। ज़ाहिर है जवाब तो नहीं था उनके पास, क्योंकि ये चीज़ें हो चुकी ना। ये उन्होंने कहा जी OGDC करता है, 1 साल से पेंडिंग थी, 2 साल से वो पेंडिंग था। मैंने कहा जो भी पेंडिंग था उसको आपने बेस्ट तरीके से हल करना था। कोविड में तो प्रॉब्लम हर जगह आया है, लेकिन उसको मैनेज करना होता है। तो ही डिडंट हैव एनी प्रॉपर आंसर, क्योंकि मैंने आपको कहा ना प्रोग्राम के शुरू में, ये सब चीज़ तो
जो होनी थी हो गई, और इनकी नाअहली तो इसमें मौजूद है ना, सबके सामने है, कोई इसमें- नाअहली भी है। एक जी साहब लास्ट कमेंट आपका भी पूछूंगा, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन पे क्या कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर ओजीडीसी और एसएसडीसी, एसएनजीपीएल, फिर मिनिस्ट्रीज के अंदर भी मुआवने खुसूसी बराए पेट्रोलियम कुछ और कह रहे हैं और एनर्जी मिनिस्टर कुछ और कह रहे हैं। एक बात 3 मुख्तलिफ लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं एक ही चीज़ के बारे में। ये कितना बड़ा मामला यही है? तो पहले ही कहा कि प्राइम मिनिस्टर को सबको बुलाना चाहिए, साथ हमको भी बुलाना चाहिए, बैठ के चीजें सॉल्व करनी चाहिए, वरना ये होता रहेगा। सही है। मुझे क्योंकि अब वाइंड अप का जा रहा है, जैसा मैं आपका फ्रेंड शायद ना ले सकूं, मुझे वाइंड अप का जा रहा है। आई हैव टू वाइंड अप। समीर साहब, इद्रीस गी साहब और नासिर हैदर साहब आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। आप नाज़रीन फीडबैक दे सकते हैं फेसबुक, ईमेल्स और ट्विटर पे। देखते रहेगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखिए।